नमस्कार, मैं राजीव बंसल। मैं खड़ा हूँ आज बार में, यानी कि एडवोकेट्स की जो बार होती है, और कोर्ट के अंदर खड़ा हूँ। और किस मकसद के लिए खड़ा हूँ ये जानने के लिए मेरे साथ हैं रिटर्निंग ऑफिसर जो वीरेंद्र यादव जी। हर साल इनका चुनाव होता है, बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनता है। पिछली योजना में पवन रापड़िया जी प्रेसिडेंट थे बार एसोसिएशन के। यूनानिमसली इस बार भी उनको किया गया था, लेकिन एक आदमी ने ऑब्जेक्शन उठाया। उसके बाद चुनाव हुआ और आज की तारीख रखी गई थी 17 तारीख की मतदान की। और मैं जानूंगा कि वीरेंद्र यादव जी, आज ये चुनाव क्यों नहीं हो रहा है बार एसोसिएशन का, जरा आप बताइए। आप रिटर्निंग ऑफिसर की कैपेसिटी में, यू आर इन द कैपेसिटी ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। यार इसमें ऐसा था कि जिस सदस्य ने ऐतराज किया था उसका नाम बताइएगा। बरसिंह गंगा ने 67 वोटों का, तो बार काउंसिल के चेयरमैन ने वो 66 वोटों की लिस्ट काट के भेज दी थी हमें। और 3 सदस्य कमेटी बनाई थी, मेरे को, पवन रापड़िया को व सुजमल जी जाखड़ को। क्या ऑब्जेक्शन किया था उन्होंने? कि भी ये इन्होंने लेट फीस चंदा जमा कराया बार। अच्छा, ये बार के मेंबर नहीं हो सकते? हाँ, नहीं, राइट टू वोट मेंबर, राइट टू वोट नहीं है, नहीं हो। अच्छा, तो उस पर चेयरमैन ने उनके वोट काट दिए। वो पार्टी, दूसरी पार्टी हाई कोर्ट में चली, उच्च न्यायालय में। 2 दिन उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। उच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन नहीं दिया। ये कहते ये बार का मामला है, बार काउंसिल चेयरमैन को वापस रेफर कर दिया। चेयरमैन साहब ने कल रात को 9 बजे डिसीजन लिया है। डिसीजन क्या लिया? कुछ नहीं लिया कि ये है 3 सदस्य कमेटी हांसी की। चेयरमैन कौन है आपकी? मिंदरजीत पाल, मिंदरजीत यादव। कहाँ के हैं? चंडीगढ़ बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा के। पंजाब हरियाणा दोनों, यानी हरियाणा के हैं। हाँ, दोनों। अच्छा, तो रात को 9 बजे मैसेज आया है कि आप तीनों ही तय करो कि ये रखने कि नहीं रखने। जब काटे उसने राइट टू वोट, तो उसने काटे थे, ऑर्डर दिया अपने आदेश से। कि वो हमें बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं हाँसी में कि हम आपस में लड़ें, हम काट देते हैं। उन्होंने डेफर कर दिया आपके पास? हाँ, तीनों को। हाँ, कि आप तीनों फैसला करो। तो हम क्या फैसला करें ऐसे में कि जब जिस आदमी ने काटे वही अपना फैसला बदल रहे। 3 आदमी कौन थे? वही तीनों, हमें, मैं, सुजमल जाखड़, यो पवन कुमार जी आप पढ़िया। अच्छा, कि आप तीनों फैसला करो। अल्टीमेटली अब क्या डिसीजन लिया है? हम तीनों ने सर्वसम्मति से ये लिया कि बार को एकता रखनी है, बार में भाईचारा शांति कायम होनी चाहिए। इलेक्शन हर साल आते हैं, इसलिए आज हम ये मतदान प्रक्रिया रद्द करते हैं। और हमारा काशी की बार लिखित संविधान है जिसके नियम है और रजिस्टर्ड संस्था है। हरियाणा में 2 बार हैं। तो हमारा संविधान के मुताबिक इनको हम पुनः रापड़िया साहब को अधिकार दे देते हैं कि ये नए सिरे से अपने वोट कराएंगे और नई मतदाता सूची और नए कार्यक्रम। ये पोस्टपोन किया गया है, इंडेफिनेट पोस्टपोन किया गया है या क्या किया गया? नहीं, हमने रद्द कर दिया इलेक्शन प्रोग्राम। तो अब बार एसोसिएशन का कोई प्रिवेलिंग यानी कि प्रेसिडेंट रहेगा या नहीं रहेगा? रापड़िया साहब इलेक्शन रद्द कर दिया। हाँ, इलेक्शन प्रक्रिया रद्द कर दी। इलेक्शन प्रक्रिया रद्द कर दी। हाँ। टिल के हो गया फैसला इस बार का, तो इस साल का। हाँ, अब ये हाँसी के बाद अपने संविधान के मुताबिक ये कार्यकारिणी इलेक्शन कराएगी। यानी कि पवन रापड़िया जी प्रेसिडेंट रहेंगे। अगर ये जी चाहे या ये कार्यकारिणी यानी कि इलेक्शन करवाएगी। हाँ। और वोटर्स कितने रहेंगे आपके? वोटर की नए सिरे से हो सारी प्रक्रिया नहीं करेंगे हाँसी संविधान के मुताबिक। और प्रिवेलिंग प्रेसिडेंट तो यही है, रापड़िया रहेंगे। हाँ। यू आर इन द कैपेसिटी ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। बस हमारा काम खत्म हो लिया आज। एडवोकेट वीरेंद्र यादव जी जो इन द कैपेसिटी ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर उनकी बाइट ली और उनका कहना है कि चुनाव रद्द कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं, और एडवोकेट्स हैं मेरे साथ हैं। आपका शुभ नाम? राजकुमार, पूर्व प्रधान है, एक्स प्रेसिडेंट हैं बार के, राजकुमार खरब जी। तो ये क्या कहना चाहते हैं? हमारा ये है जी कहना कि पहले हमारी जो बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से ये एक सर्कुलेट किया गया था कि 3 तारीख तक आपकी फीस, आपके एफिडेविट्स और सारी चीज़ें पूरी करके 3 तारीख को आरओ नियुक्त करोगे। तो उसके दौरान 3 तारीख को कोई आरओ नियुक्त नहीं किया गया। 3 तारीख के बाद भी रसीदें काटी गई। फिर 25-24 तारीख को एक
लिस्ट बनाई गई, जिस लिस्ट में 3 तारीख के बाद के भी कैंडिडेट्स को राइट ऑफ वोट दे दिया, जबकि एज पर रूल बार काउंसिल ये था कि जो 3 तारीख है उसके बाद का किसी को भी राइट ऑफ वोट नहीं होगा। बट उसके बाद भी प्रधान ने टोटल मेंबर कितने और राइट ऑफ वोट कितने को है? टोटल मेंबर है लगभग 650, लेकिन राइट ऑफ वोट दे दिया गया 401 को। अच्छा, जबकि 67 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका 3 तारीख के बाद फीस जमा हुई थी। उन 67 मेंबरों के इशू के रिगार्डिंग भगत सिंह रंगा ने बार काउंसिल में एक मुझे दरखास्त बहुत नेटसेल में बताइए हाँ। सर, लंबा हो जाएगा। तो उसका दी गई। बार काउंसिल ने 6 तारीख को ऑर्डर पास कर दिया कि ये 67 वोट काट दिए जाएंगे। उसके बाद माननीय हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल इनको पर्सनल हियरिंग करके और इन वोटों के बारे में डिसाइड करे, स्टेट बार काउंसिल। स्टेट बार काउंसिल। बट 16 तारीख को कल बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी 6 तारीख को, जिसमें श्री वीरेंद्र जी, श्री सूरजमल जाखड़ जी और पवन रापड़िया जी, इनको मेंबर बना दिया गया था। अब इनको ये पावर दे दी कि आप इन 67 वोटों को रखोगे या काटोगे, ये आपकी पावर है, आप देखें आपके बारे से। उसके बारे में ये था कि 67 वोट कटने हैं या लगने हैं, लेकिन किसी को ये पावर नहीं दी गई थी कि इलेक्शन को स्थगित कर दिया जाए। नहीं, ये तो यानी कि रद्द ही कर दिया। रद्द कर दिया, इलेक्शन रद्द कर दिया। ये बिल्कुल गलत किया है। क्यों किया भाई? 67 वोटों को अगर आप डिसाइड नहीं कर पाते तो आप इस्तीफा दीजिए। सिर्फ बार काउंसिल ने यहाँ तक कहा था कि आप इन 67 वोटों के बारे में डिसाइड करो, इलेक्शन कराओ। इलेक्शन रद्द करने की मैं ये पूछना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू यू जी, जो उनकी स्टेटमेंट आई है उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, क्योंकि उनको कोई पावर नहीं थी स्थगित करने की। उनको सिर्फ इतना राइट था कि बहुमत से आप ये करिए कि ये वोट काटे जाएंगे या जोड़े जाएंगे। तो ये जो इलेक्शन स्थगित किया ये बिल्कुल गलत किया है। इस बारे में हमने एक प्रधान को दरखास्त भी दी आज कि मीटिंग बुलाई जाए। ये प्रधान कौन है? जो अभी तक का प्रधान था, जिसमें मेंबर भी था, वो ये रिटेन करे हुए पवन रापड़िया जी। रिटेन है ना ये प्रधान जी, अभी तक है क्योंकि 17 तक था, लेकिन आउट गोइंग लिखा हुआ है। उसके बाद भी हमने दरखास्त दी है कि ये कमेटी जो 3 सदस्यीय कमेटी थी, ये मीटिंग बुलाई जाए और मीटिंग में स्पष्टीकरण दे कि हमने स्थगित क्यों किया। बन गए हैं इस बार में। रंगा जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपकी यानी कि यूनोनिमस आप ही की वजह से नहीं हुआ था कि आपने ऑब्जेक्शन किया था? सर, सबसे पहले मैं हंसी की आवाज़, जो कि आप बड़े सीनियर मेंबर हैं पत्रकारिता के मामले में, आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे बार में आए। मैंने आपका इस्तकबाल कबूल किया। आप सीधे बड़ा बड़ा थैंक यू। ऐसा है सर, ये जो चुनाव है ना, इसको लेके काफ़ी लंबी बहस रही। हम बार काउंसिल हाईकोर्ट तक गए हैं। अब आज जो चुनाव स्थगित हुआ है, इसमें रीज़न अभी क्लियर नहीं हो पाया है। वैसे तो कमेटी जो था उसको सिर्फ ये डिसाइड करना था ये जो वोटें हैं हमने रखने हैं या काटने हैं। एज पर बार काउंसिल की गाइडलाइन थी, जो बंदा फीस नहीं भर पा रहा 3 तारीख तक अगर ये फीस देते तो हमें कोई एतराज़ नहीं था। इन्होंने फीस नहीं भरी। छुट्टी के दिन इन्होंने, शनिवार को छुट्टी होती है, कोरोना के बाद कंटिन्यू शनिवार एतवार की छुट्टी आती है, इन्होंने उन वोटों को बनाया है, वो बड़ा गलत तरीका है। बार काउंसिल ने भी एडमिट किया है कि भाई ये तरीका गलत है। एक दिन में 70 आदमी आपके पास नहीं आ सकते। इन्होंने जो ग्राउंड लिए थे वो भी फेक थे। अल्टीमेटली मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो डिसीजन वीरेंद्र यादव जी ने इन द कैपेसिटी ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर जो लिया है, उससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करते आप? नहीं, देखो, वो तो यादव साहब का अपना डिसीजन है, लेकिन हमारी बार में इस बात को लेकर थोड़ा आक्रोश है कि भाई इन्होंने जो फैसला लिया उसकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कम से कम। तो यानी कि आर्टिकुलेट तो होना चाहिए जो उन्होंने किया है और जो स्पष्ट होना चाहिए, ये इनका कहना है। एक पक्ष का कहना है कि हमने इसको रद्द और या स्थगित कर दिया है, आगे टिल जो डिसीजन लिया जाएगा। बाबूजी, चलो। जितेश भारद्वाज, एडवोकेट। तो भारद्वाज साहब, आपको प्रणाम जी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ कोई ग्रुपिज्म नहीं, यहाँ सिर्फ एक तरफा राज चल रहा है हमारे प्रधान का, जो पूर्व प्रधान है रापड़िया साहब। सर, आप किसी पे मैं दोषारोपण नहीं मानना, दोषारोपण नहीं, वो एक व्यूज है मेरे, वो इस कमेटी के मेंबर हैं। एक बार काउंसिल ने एक गाइडलाइन जारी करी थी, वो जो पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए आज 17 तारीख का चुनाव करना था, वो गाइडलाइन इन हमारे प्रधान जी के पास आई थी। 3 तारीख फीस भरनी थी और 3 तारीख तक ही हमें अपना एफिडेविट देना था एज ए वोट कास्ट का।
जो प्रधान जी ने चस्पा भी किया। प्रधान जी ने अपने ही रूल रेगुलेशन को तोड़ मरोड़ करके अपने आप ही व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डालते रहे, आज डेट बढ़ा दी घटा दी, क्योंकि वो बार में इलेक्शन नहीं चाहते हैं। यहाँ पर बात आ रही है यादव साहब की। यादव साहब के कारण, अकेले आदमी के कारण ये चुनाव रद्द नहीं हुआ, ये रपड़िया साहब के कारण चुनाव रद्द हुआ है। उन्होंने 22 तारीख को मीटिंग बुलाकर 20 आदमियों की और खुद प्रधान बन गए थे। उसके बाद पूरी बार इकट्ठी हुई, वो कैंसिल हुआ। उन्होंने दोबारा चुनाव, जो बार काउंसिल के चुनाव की हिदायत के ऊपर 17 तारीख का फिर कॉल किया। तो यहाँ पर कोई पार्टीबाजी नहीं है। यहाँ पर वो 350 वकीलों का राइट खत्म हो रहा है, जिन्होंने अपने वोट जो इस त्यौहार को मनाने के लिए अपनी फीस भरी थी। वकीलों का सबसे बड़ा त्यौहार इलेक्शन है, क्योंकि वकील ही मजबूत करते हैं इस आज देश को। 17 तारीख है। हाँ जी। और आप सब यानी कि वोट कास्ट के लिए आए हम। वोट कास्ट के लिए आए। लेकिन हमारे पास मैसेज आता है 8 बजे, रापड़िया साहब कहते हैं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप से, और थोड़ी देर में वो मैसेज डिलीट कर दिया उन्होंने कि भाई चलो, इस बारे में बहुत कुछ एम्बिग्यूटी है और सब आपके लोगों के अंदर इस एक बात और को 13 तारीख को जो 45 वोट बने थे, उस दिन शनिवार था, हमारी बार बंद थी। सर, मैं इतनी गहराई में नहीं जाना चाहता और मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा कि आप लोगों की ये आपस की बात है, एम्बिग्यूटी है आपकी बातों के अंदर। ये जो चुनाव होना था आज फिलहाल स्थगित हो गया है और यहाँ एक दूसरे के ग्रीवेंसीज हैं, उसकी टोपी उसके सिर डाल रहे हैं। नहीं जी, हमारा वोट राइट चाहिए। ये वोट राइट चाहिए, ये कह रहे हैं। उधर वो कह रहे हैं कि ऐसा हमें आदेश था कि हम स्थगित करें। प्रधान के दावेदार हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए यहाँ से की आवाज़।